अब प्रारंभ करते हैं व्रत कथा को। प्राचीन समय की बात है। मुर नामक एक बलशाली दैत्य ने युद्ध में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। समस्त देवता बहुत शोकाकुल हुए और शोकाकुल होकर के चिंता में कैलाश पर पहुंचे। सभी देवताओं ने भोलेनाथ की स्तुति की और उनकी चरण वंदना की। वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र व दिक्पाल दुखी हृदय से शिव शंकर की शरण में कैलाश पहुंचे। कैलाश पहुंचकर सभी देवताओं ने भोलेनाथ की स्तुति की और उनका चरण वंदन किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की कि हे शंभु, मुर नामक दानव ने हमें स्वर्ग का अधिकार छीन लिया है और अब हम स्वर्ग से निकालकर ब्रह्मांड में इधर उधर भटक रहे हैं। हे शिव शंभु, कृपा करके आप उस मुर दैत्य को मारकर हम सभी का अधिकार पुनः प्राप्त कराइए। देवताओं के इन वचन को सुनकर भोलेनाथ जी बोले, देवों, इस समय मैं घोर तपस्या कर रहा हूँ और तामसिक धर्म के अनुसार मैं इस समय उस दैत्य को नहीं मार सकता, अन्यथा अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। उसे मारकर आप सबका कष्ट दूर कर देता। देवताओं, आप मेरी शरण में आए हो तो आपके कष्ट को दूर करना मेरा धर्म है, किंतु आप सब भगवान विष्णु के पास चले जाइए और अपने कष्टों को उनसे कहिए, वे अवश्य ही आपका दुख दूर करेंगे। आपके कष्ट को सुनकर भगवान विष्णु मुर दैत्य को अवश्य मार देंगे और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। तब सभी देवों ने प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात उन्होंने विष्णु जी से विनय करके कहा कि हे नारायण, नाड़ी संग नामक महाशक्तिशाली दैत्य के और दुष्ट पुत्र मुर ने हम सबको परास्त कर दिया है। आप कृपा करके उन्हें मारकर हमें इन कष्टों से मुक्ति दिलाइए। आप परम शक्तिशाली हैं। हे कृपालु, अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए आप हमारी विपदा हरें। देवताओं के वचन सुनकर हरि विष्णु ने कहा, सबकी इस विपत्ति में मैं अवश्य उस मुर नामक दैत्य को मारकर दूर कर दूंगा, अतः आप सब आराम से प्रस्थान करिए और निश्चित हो जाइए। विष्णु ने अनेक शस्त्रों को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। समस्त देवता एक साथ हो गए। तब उन्होंने महाबली मुर को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर मुर नामक दैत्य अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर विष्णु जी के सामने आ खड़ा हुआ। एक विशाल राक्षस सेना थी। देखते ही देखते देवों और असुरों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं को असीम शक्ति प्राप्त हुई और राक्षस को काट काट कर भूमि पर गिरा दिया। अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखकर मुर बड़ा ही क्रोधित हुआ और क्रोध में पागल हुआ बाण वर्षा करने लगा। कुछ ही देर में उसके बाणों से आहत देवता इधर उधर भागने लगे और त्राही ताहे कर ईश्वर को पुकारने लगे। मुर ने विष्णु पर शास्त्र ढूंढने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। श्री हरि विष्णु ने उसे देख लिया और उसे भ्रम में डालने के लिए उससे आगे निकलकर भागे। इस प्रकार युद्ध से भागता देखकर मुर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगा। भगवान विष्णु भागते भागते हिमालय पर्वत की कंदराओं में बनी गुफाओं में घुस गए। फिर भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति को देवी के स्वरूप में गुफा के बाहर खड़ा कर दिया और स्वयं गुफा में अंदर जाके आराम करने लगे। जब दैत्य वहां पहुंचा तो उसने गुफा के द्वार पर एक सुंदर और युवा कन्या को वहां खड़ा देखा। इस कन्या को देखकर उसके हृदय में कलुषित विचारों ने सिर उठाया और वह बुरी नीयत से शक्ति की ओर झपटा। यह देखकर देवी को अति भयंकर क्रोध आया और उन्होंने अपने हाथों में चक्र लेकर के मुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और वह दैत्य पृथ्वी पर धाराशायी पड़ा हुआ था।
मूर दैत्य के मारे जाने से समस्त देवता हर्ष से भगवती देवी की स्तुति करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने अपनी उस शक्ति से कहा, हे संहारिणी कल्याणी, तुमने मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को मेरे अंश से जन्म लिया है, अतः तुम्हें उत्पुन्ना के नाम से जाना जाएगा। इस एकादशी को जो कोई मनुष्य श्रद्धा व भक्ति से तुम्हारा व्रत व पूजन करेगा, वह मरने के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होगा। वह मनुष्य जीवित होने पर सब प्रकार के सुख, धन, धान्य और गुप्त कुबेर को पाएगा। भगवान ने ऐसा वचन कहा। तो ये थी आज की उत्पुन्ना एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपने मित्रों के संग शेयर करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।